बस्तर आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए 2 जवान। आईईडी ब्लास्ट को लेकर सीएम का बयान, कहा नक्सलियों को खात्मा कर रहे हमारे जवान। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में ऑटो एक्सपो 2025 का शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह रहे मौजूद। कोंडागांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अनूठी पहल, कर्मचारियों को बांटे गए ई पहचान कार्ड, स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। कोंडागांव में परिवहन विभाग ने की स्कूल बसों की जांच, स्कूल बसों में कई खामियां उजागर, सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल। कोंडागांव में प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रशिक्षण सत्र आयोजित, रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से सत्र आयोजित, स्वयंसेवकों को किया गया जागरूक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बस्तर में आईईडी ब्लास्ट को लेकर। सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए 2 जवानों का रायपुर में इलाज चल रहा है और जवानों के घायल होने पर बयान देते हुए कहा कि नक्सलियों की कायराना करतूत है। हमारे जवान डटकर नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं और नक्सलियों का खात्मा निश्चित है। और आपको बता दें कि वहीं सीएम साय ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के गिरफ्तार होने पर जो है बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी शराब घोटाले की जांच कर रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है और उसमें जो भी दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। अब वो मजबूती के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और इनका खात्मा निश्चित है। उधर राजधानी रायपुर में ऑटो एक्सपो 2025 का शुभारंभ साइंस कॉलेज मैदान में किया गया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने इस ऑटो एक्सपो का शुभारंभ किया। और आपको बता दें कि कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा, जिसमें यहां से खरीदी पर 50% की आरटीओ करने पर छूट भी दी जाएगी। कार्यक्रम में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल सहित रायपुर के 4 विधायक भी मौजूद रहे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से अपील की कि यहां पर आकर खरीदी करें और विशेष छूट भी पाएं। ये एक्सपो है और ये छत्तीसगढ़ में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पिछले वर्षों में देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ 18% ग्रोथ छत्तीसगढ़ में हुआ था और मुख्यमंत्री जी ने इसमें छूट दी है इस साल। तो ऐसा लगता है कि जो पिछले साल का रिकॉर्ड है 10,000 व्हीकल का, उसको बढ़ा के 20,000 व्हीकल तक बिकेगा और स्टेट के स्टेकर में पैसे आएंगे, यानी पहले से ज्यादा दुगना जीएसटी और दूसरे टैक्सेस पैसा मिलेगा। तो ये बिजनेस भी बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है। उसका कारण यही है कि मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में नई योजना शुरू की है। वो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना 2100 रुपया क्विंटल में धान खरीद रहे हैं। 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। 150 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होगी। करीब करीब 50,000 करोड़ किसानों के पास पैसा जाता है। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होती है और ऑटो और ये जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की बिक्री बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में। राजधानी रायपुर में ऑटो एक्सपो 2025 का शुभारंभ हो गया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साइंस कॉलेज मैदान से जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के वाहन उपलब्ध हैं और प्रदेश भर के सभी कंपनियों और साथ ही देश भर से सभी कंपनियां यहां पर स्टॉल लगाए हैं। हमारी संवाददाता छाया जायसवाल ने इस दौरान जो है ऑटो एक्सपो 2025 कार्यक्रम का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। देखिए, 2025 का शुभारंभ राजधानी रायपुर में आज से हो रहा है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम की आज शुरुआत की है। हमारे साथ राडा अध्यक्ष मौजूद हैं और इनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, किस तरीके का पूरा कार्यक्रम? सर, ये कार्यक्रम 15 जनवरी से 16 फरवरी तक का कार्यक्रम है ऑटो एक्सपो का। इसमें लाइफ टाइम जितनी भी गाड़ियां जिसमें लाइफ टाइम टैक्स है उसमें 50% की रिबेट गवर्नमेंट ने दी है। इसके अलावा जितनी भी हमारी कार व्हीलर्स की 2 व्हीलर्स की हमारी कंपनियां हैं उनके अपने अलग डिस्काउंट्स चल रहे हैं। तो डिस्काउंट्स के साथ साथ
टैक्स का भी बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं रायपुर वासियों, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का आह्वान करूंगा कि आप ऑटो एक्सपो में आइए और इसका बेनिफिट उठाइए। और ये 1 महीने तक चलने वाला है और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। आगे चल के ये बेनिफिट मार्च में ये नहीं मिलने वाला है, तो आपकी अगर प्लानिंग मार्च में लेने की है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अभी आके इसका लाभ उठाए और बेनिफिट लें। सर, पिछले साल 10,000 वाहनों की बिक्री यहाँ से हुई थी, इस साल कितने का टारगेट? देखिए, इस बार जो टारगेट है हमारा, पिछली बार हमारे को जो ऑटो एक्सपो का अवेलेबिलिटी हुई थी उसमें बहुत कम टाइम मिला था हमको प्रिपेयर करने का। इस बार हमारे को बहुत पहले से इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने हमको नोटिफिकेशन दे दिया था कि 15 जनवरी से हम छूट देंगे। तो इसकी खबर पूरे छत्तीसगढ़ में थी। तो जिन कस्टमर को गाड़ियां आगे लेनी है उनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। तो हमारा ये विश्वास है कि जो पिछले साल हमने 10,000 गाड़ियां की थी, इस बार हम 25 से 30,000 गाड़ियों का हम रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। सर, पूरे प्रदेश भर से कितनी कंपनियां यहाँ पर आई हुई हैं और यहाँ पर? देखिए, कंपनियां तो इंडिया में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो पूरी यहाँ पर हैं। प्रदेश से, क्योंकि क्या होता है हर शहर में एक डीलर, अलग कंपनी का एक डीलर होता है। तो वैसे अगर हम बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ से डीलर आए हैं। 50-60 डीलर छत्तीसगढ़ से आए हैं, जो कि अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, जगदलपुर, भिलाई, दुर्ग, महासमुंद, पूरे छत्तीसगढ़ और रायपुर के सभी डीलरों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे राडा कंपनी के अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यक्रम का शुभारंभ आज किया गया और कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर आई हुई हैं। उन्होंने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ से जो है प्रदेश भर से सभी कंपनियों को यहाँ पर बुलाया गया है और देश भर की सारी कंपनियां इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है एक्सपो वो लगाया गया है यहाँ पे 2025। हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और जो है इस साल भी जो है राडा कंपनी एक्सपो का शुभारंभ यहाँ पर कर चुकी है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की अभी 2 व्हीकल्स का भी जो है लॉन्चिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल रहे और एक 2 व्हीलर और एक 4 व्हीलर गाड़ियों की शुभारंभ भी उन्होंने लॉन्चिंग यहां से की है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे साइंस कॉलेज मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही अच्छे से किया गया है और काफी बृहद क्षेत्र में जो है सभी कंपनियां अपने अपने जो है स्टॉल्स को उन्होंने लगाया है और प्रदर्शनी के रूप में यहां पर वो लोग दिखाएंगे। तो बहुत ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सभी से ये अपील की है कि यहाँ पर वो लोग पहुंचे और यहाँ से खरीदारी करें। आरटीओ में 50% की छूट भी यहाँ से खरीदी करने पर उन्हें दी जाएगी। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। उधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशानुसार प्रत्येक प्लेसमेंट कर्मचारियों की ईपीएफ राशि नियमित रूप से उनके ईपीएफ खाते में जमा कर दी गई है। साथ ही प्लेसमेंट कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए नगरपालिका परिषद कोंडागांव के प्लेसमेंट कर्मचारियों और उन पर आश्रित परिवारजनों को निःशुल्क कैशलेस व्यवस्था सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई पहचान कार्ड नगर पालिका परिषद कोंडागांव के उपाध्यक्ष जसकेतु उसेड़ी द्वारा वितरित किए गए। ई पहचान पत्र से प्लेसमेंट कर्मचारियों और उन पर आश्रित परिवारजनों को निःशुल्क दवाई और स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा का लाभ मिलेगा। ई पहचान कार्ड प्लेसमेंट कर्मचारियों और उनके आश्रितों के इलाज में लगने वाले व्यय की बचत होगी। कोंडागांव जिले में 1 से 31 जनवरी तक चल रहे 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन विभाग ने निजी स्कूलों की बसों का निरीक्षण किया। जिला परिवहन अधिकारी अतुल आसया ने नेतृत्व में जो है हुई इस जांच में कुल 37 वाहनों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई वाहनों में खामियां पाई गई, जिनमें अनुभवहीन चालक, परमिट की अनुपस्थिति, प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता की कमी और सुरक्षा उपकरणों की खामियां शामिल थी। जिस परिवहन और आपको बता दें कि जिला परिवहन अधिकारी ने इस सभी खामियों को लेकर गंभीरता से और संबंधित स्कूल और वाहनों पर नियमित अनुसार कार्रवाई करने और उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधकों को चेतावनी दी है कि वे अपने वाहनों को नियमों के अनुसार दुरुस्त करें और भविष्य में ऐसी खामियों से बचें। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए नियमों का पालन बेहद जरूरी है और इस तरह की जांच भविष्य में भी जारी रहेगी।
कोंडागांव में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से एक विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर भावना महलवार उपस्थित रहीं। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में डॉक्टर पवन गौतम ने युवोदय कोंडानार चौप्स के विभिन्न विकास खंडों के 31 स्वयंसेवकों को प्राथमिक सहायता के महत्व और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक किया और इस प्रशिक्षण के दौरान स्वयंसेवकों को विभिन्न परिस्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान करने की जानकारी दी गई, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा सहायता का परिचय और आपातकालीन स्थिति में ये कैसे जीवन रक्षक सिद्ध होती हैं, साथ ही सीपीआर प्रदान करते समय बरती जाने वाली सावधानियां, दुर्घटनाग्रस्त मरीजों की देखभाल और डूबते व्यक्ति को बचाने के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया। उधर प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने हैं। उधर ओबीसी आरक्षण में कटौती को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हावी नजर आ रही है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव के वकालत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है। राजनीतिज्ञों को इस बात से बचना चाहिए कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा और व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और एक पूर्व मुख्यमंत्री बार बार व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी कर रहे हैं और ये सही नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी ये बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। मुझे लगता है राजनीतिज्ञों को इस बात से बचना चाहिए। राजनीति में शब्दों की मर्यादा और व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल भी वाजिब नहीं है और एक पूर्व मुख्यमंत्री बार बार व्यक्तिगत रूप से मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये अच्छी राजनीति का परिचायक नहीं है। मेरे वकालत पर प्रश्न चिन्ह उठाना, मेरे वकालत के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये न केवल मेरे वकालत की डिग्री पर प्रश्न चिन्ह है, स्टेट बार काउंसिल जिसने मुझे डिग्री दी थी वकालत की, उस पर प्रश्न चिन्ह है और राज्य के लाखों की संख्या में जो अधिवक्ता समुदाय है उनका ये अपमान है। उन्होंने जो बातें कही विधानसभा में उसका बहुत स्पष्ट रूप से मैंने उत्तर दिया कि नगरीय निकायों को यदि 5 साल के कार्यकाल पूरा हो जाए, नव गठित समिति का कार्यकाल संविधान में भी ये दिया हुआ है और अधिनियम में भी दिया हुआ है कि निर्वाचित जो समिति है उसका कार्यकाल प्रथम सम्मेलन के तारीख से 5 साल का होगा, उससे अधिक नहीं होगा, ये संविधान में दिया हुआ है। पर नगर पालिका अधिनियम 1961 और नगर पालिक निगम 1956 में यदि उस 5 साल के भीतर चुनाव नहीं हुआ किसी कारण से, तो निकाय कैसे चलेगा, इसकी स्पष्ट व्यवस्था उन दोनों अधिनियमों में नहीं है। पंचायत एक्ट में इसका प्रावधान है। धारा 34(3) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। यदि उपधारा 2 में निहित कालावधि के अवसान होने के पूर्व, यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व जिला पंचायत नवीनतः गठित नहीं की जाती है, तो वह उक्त कालावधि के अवसान हो जाने पर विघटित हो जाएगी और धारा 87 के उपबंध उसके संबंध में 6 मास से अनधिक कालावधि के लिए जिस कालावधि के भीतर जिला पंचायत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होंगे। यानी यदि वो 5 साल के कार्यकाल के भीतर यदि चुनाव नहीं होता है, तो आने वाले 6
महीने के लिए धारा 87 पंचायत राज अधिनियम में प्रशासक या प्रशासनिक समिति का गठन किया जाएगा और उससे पूर्व उसका चुनाव कराया जाना होगा। ये प्रावधान कारपोरेशन एक्ट और म्युनिसिपैलिटी एक्ट में नहीं था और इसलिए हमने ये प्रावधान इस बार लाया है। तो क्या भूपेश बघेल जी ये बताएंगे ये असंवैधानिक है? पंचायत एक्ट का प्रावधान असंवैधानिक है? जब पंचायत एक्ट में पहले से ही मौजूद है, संविधान सम्मत है, इसलिए तो मौजूद है। और निकाय और पंचायत ये राज्य का विषय है। संविधान में ही राज्य विधानमंडल को अधिकार प्राप्त है कि इसके लिए चुनाव, उसके संचालन के कानून राज्य विधानमंडल बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। सर, लेकिन इसमें जैसे भूपेश बघेल आपसे कह रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं? भूपेश बघेल माफी मांगे। दूसरी चीज, स्टेट बार काउंसिल जो है उससे आप शिकायत करेंगे? मुझे ये कहना है कि राजनीति में शुचिता हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये तो भूपेश बघेल जी को सोचना है कि वो किस स्तर की राजनीति करना चाहते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाहते हैं, व्यक्तिगत आक्षेप लगाना चाहते हैं। निश्चित रूप से मुझे आघात पहुंचा है लगातार व्यक्तिगत टिप्पणियों से, पर मुझे लगता है कि राजनीति में बड़े मन से, शुचिता से इस तरह की राजनीति। उधर छत्तीसगढ़ में होने वाली नगर निकाय और पंचायत के चुनाव में ओबीसी आरक्षण में होने वाले कटौती के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि पहले 27 जिलों में हमारी सरकार ने 25% ओबीसी आरक्षण था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में अनुसूचित क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश भर में राजनीति चरम पर है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया है, जिसका हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने जायजा लिया। निकाय और पंचायत के चुनाव शुरू होने वाले हैं और इसको लेकर के लगातार राजनीति गर्म है। ओबीसी आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण में कटौती को लेकर जो है कांग्रेस पूरे ब्लॉक स्तर पर और सभी जिला में, प्रदेश भर के सभी जिला में प्रदर्शन करने जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो है सभी कांग्रेस के नेतागण मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ओबीसी आरक्षण को लेकर आप लोग प्रदर्शन करेंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर, जबकि ये राजनीति दलगत नीति नहीं होनी चाहिए। ओबीसी छत्तीसगढ़ में 75% ओबीसी लोग रहते हैं, जिनकी जो मांग है ये हम महिला कांग्रेस के तरफ से ये उठाए हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ की जो जनगणना हुई है उसमें ओबीसी की जिस प्रतिशत में है उस प्रतिशत के आधार पर जो अभी चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, जिला पंचायत चुनाव में जो घोषणा हुई है उस पर रोक लगे और उसका विरोध करते हैं, क्योंकि जिस जनगणना में ओबीसी का एक आयोग बना है तो उसके आधार पर सभी जगह ओबीसी का जो 33 जिलों में ओबीसी का इन्होंने गठन किया है तो उसका विरोध हमारे कांग्रेस कमेटी की ओर से किया जा रहा है। आगे भी हम विरोध करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ ओबीसी का प्रदेश है। तो लगातार आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार इनका यही कहना है कि जो है ओबीसी आरक्षण को लगातार ये लोग खत्म कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि हम किस तरीके से आगे जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। आगे जाकर जो है काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। ओबीसी शासित ये जो है इसको खत्म करने का प्रयास जो है बीजेपी की सरकार कर रही है। बीजेपी की सरकार पर कई तरह के आरोप लगाते हुए यहाँ पर कांग्रेस नेता नजर आ रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में इस तरीके का प्रदर्शन किया जाने वाला है। हमारे साथ कुछ और भी नेता है, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लगातार काफी संख्या में यहाँ पर जो है ओबीसी के लोग पहुंचे हुए हैं। ये जो ओबीसी आरक्षण के विरोध में जो है यहाँ पर जो काट दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी कह रहे हैं कि वो लोग सामान्य सीट में ओबीसी को जगह देंगे। वो क्या बोल रहे हैं वो खुद समझ रहे हैं। अरुण साहू जी क्या बोल रहे हैं वो खुद समझ रहे हैं कि पार्टी के दबाव में वो बात कर रहे हैं। आयोग बना, आपने आरक्षण में आपने देखा 22.5% जो है वो SC ST के लिए हो गया। 27% उन्होंने ही कहा कि ओबीसी के लिए है। सब मिलाकर 50% हुआ। अब 50% में जनरल हुआ। तो जो SC ST का तो हो गया,
आपने वो 27% का जो आरक्षण है, जिसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आप परिपालन करने की बात करते हैं, और करोड़ों रुपया में आपने आयोग बनाया, आपने जनगणना करवाई उसी की खुद की ओबीसी की, इसका परिपालन कौन करेगा? उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी क्या, कि मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, कि छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी? ऊपर से मजेदार बयान उनका खुद का है कि उसमें जो सामान्य सदस्य के लिए हुआ है उसमें हम ओबीसी को लड़ाएंगे। ऐसे कैसे लड़ा दोगे? मतलब आप कुछ भी बात कर रहे हो, एक गलती करने के लिए आप 100 गलतियां कर रहे हो आप। तो कुल मिलाकर के ये वजनदार कोई उनका स्टेटमेंट नहीं है। हल्कापन जिसे कहते हैं ना, वो हल्केपन के बयान में वो फंसते जा रहे हैं। मकड़ी जब जाल बुनती है ना, तो उसको नहीं मालूम रहती कि उसी जाल में फंस के मकड़ी मरेगी। वो वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। सामने में परिणाम आएगा तब देखने को मिलेगा आपको। मुख्यमंत्री अरुण साव ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है आरक्षण को समझती नहीं है, संविधान को नहीं समझती है, संविधान बचाने की बात। तो उन्हीं के पार्टी के ओबीसी के लोगों से पूछ लेना, वो खुद उनके नेताओं के क्या बयान आ रहे हैं। जो जिला पंचायत में चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके पार्टी के लोग, उन्हीं का तो 150 लोगों का बयान आया है। तो अरुण साव जी ठीक है कि वो 150 भाजपा के लोग ठीक है, ये पहले अरुण साव जी खुद निश्चित कर लेना। उनके दल के लोग वो खुद कह रहे हैं ना, तो उनके दल के लोग अरुण साव जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं या सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वे पहले ये तो निश्चित कर लें। कुछ भी कह रहे हैं, वो फंस चुके हैं। चारों खाने और अंदर खाने चित भी होंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के जो नेतागण है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और इनका ये कहना है साफ तौर पर कि ओबीसी आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। जब हमारी सरकार थी तो हमने जो है ओबीसी को आरक्षित रखा था हमेशा, और जो है अब जो है ये जो है सरकार में ओबीसी आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ये साजिश की जा रही है। और आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यह भी कहा था कि जो है कल उन्होंने प्रेस वार्ता लिया था और उन्होंने इस दौरान ये भी कहा था कि जो है हम सामान्य सीटों पर ओबीसी वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से जो है इसका विरोध करती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो है ये लोग प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरीके के जो नारे हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओबीसी आरक्षण खत्म करने के विरोध में ये जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, और नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, और तमाम तरीके की जो है कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश स्तर पर सभी जिला में प्रदर्शन करने जा रही है। तो कैमरामैन केंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज चैनल। उधर कोरबा में नगर विधायक, वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने 9.05 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, और उन्होंने तिलक भवन, मुडापार और दशहरा मैदान, जिला अस्पताल और जो है आयोजित डोडीपारा कार्यक्रम में विभिन्न 19 विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि कोरबा शहरवासियों के लिए करीब 9 करोड़ की लागत से होने वाले कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। बीते 10 दिन के भीतर 25 करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। और वहीं देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तेज गति से हर वार्ड का विकास किया जा रहा है। खबर रायपुर से है, जहां कलेक्टर और रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर गौरव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की सामान्य सभा बैठक में 20 सदस्यीय प्रबंध समिति का गठन किया गया। बैठक में प्रबंध समिति के सदस्यों की ओर से सोसाइटी के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए मतदान किया गया, और इस चुनाव में जिला पंचायत के सभापति राजू शर्मा ने अपनी प्रतिद्वंदी सत्यनारायण पांडे को 2 मतों से हराकर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन के पद पर विजय प्राप्त की है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर प्रीति नारायण ने मनी मुक्ता पाटिल को 8 मतों से हराया। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रयागराज महाकुंभ में राज्य के स्थानीय लोगों के लिए छत्तीसगढ़ पवेलियन पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि राज्य के लोगों को प्रयागराज में भी अपनेपन का एहसास मिले, इसलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहां स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देते हुए लोगों के निःशुल्क ठहरने और भोजन करने की व्यवस्था की है। और छत्तीसगढ़ के जो लोग श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। छत्तीसगढ़ पवेलियन महाकुंभ मेला के सेक्टर 6 में स्थित ये ठीक बघाड़ा
थाना मेला के पास स्थित है, जहां आने के लिए लक्ष्मी द्वार से प्रवेश करना होता है। यहां से निकटतम रेलवे स्टेशन प्रयाग है। सड़क अथवा हवाई मार्ग से आने वाले श्रद्धालु इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रास्ते दारागंज होते हुए पुराना लोहे का यमुना ब्रिज क्रॉस करके यहां पहुंच सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।